हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर 6 मूल निवासियों का विस्थापन। तो आइए उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पोप अपने सीमांकन का निर्णय कब और किसके बीच लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोप ने 1493 ईस्वी में स्पेन और पुर्तगाल के बीच सीमांकन का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्जीनिया अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने हेतु किसी फसल को प्रश्रय दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू और टमाटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिका के उत्तरी तट की खोज किसने की? तो 1497 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन केवट ने उत्तरी तट की खोज की। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर अमेरिका के लोग मुख्य रूप से किस जानवर का शिकार करते थे? तो बाइसन या जंगली भैंसा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान किस आधार पर करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त की गई? तो 1865 ईस्वी में समाप्त की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कनाडा में ब्रिटिशों का सशस्त्र विद्रोह किस अवधि में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी से 1885 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योगपति कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रिक कार्नेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? तो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेड इंडियन कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका क्षेत्र के मूल निवासी या मूल अमेरिकी थे। ये जो है VVI क्वेश्चंस है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अमेरिका के मूल निवासियों के विस्थापन की व्याख्या कीजिए। अमेरिका के मूल निवासियों के विस्थापन की व्याख्या कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलंबस के अमेरिका आगमन के समय यहाँ इंडियंस की आबादी 25 से 30 मिलियन के बीच थी। जब यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को उनके अपने आजीविका की साधनों एवं आर्थिक क्रियाकलापों से विस्थापित कर दिया। उनके प्रमुख नगरों में यूरोपियनों ने अपना आवास स्थापित किया और मूल निवासियों को वहां से विस्थापित होने का मजबूर किया। जब यूरोपियों ने उनके आजीविका के साधनों पर कब्जा जताया, तब सिर्फ उसका दोहन ही नहीं किया बल्कि इंडियंस को गुलाम बनाकर उनसे ही काम लिया गया। जिन लोगों ने गुलाम बनने से इनकार किया, उनका सामूहिक रूप से दमन किया गया। इंडियंस मूल रूप से स्वतंत्र प्रेमी
थे, इसलिए 1519 ईस्वी में एज़टेक शासन के विरुद्ध स्पेन के कॉन्टेज का साथ दिया था। यूरोपीय लोग इनका पीछा करते थे, उनके पीछे कुत्ते लगा देते थे, अपने घोड़े के नीचे उन्हें कुचल देते थे, साथ ही साथ घातक बीमारियों चेचक अपने साथ लाए थे, जिसका इलाज मूल निवासियों के पास नहीं था। इससे इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई तथा यूरोपियन की संख्या में वृद्धि हुई। विस्थापन एवं दमन चक्र के बावजूद भी कुछ इंडियंस अपने मूल संस्कृति को बचाए रखने में सफल रहे और अमेरिकी सभ्यता के आवश्यक अंग बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार 1850 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1851 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड रश रहा। 1920 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का संविधान पास किया गया। यह संविधान 1 जनवरी 1901 ईस्वी से लागू किया गया। अब नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे लगने लगे, भेड़ों के विशाल फार्म की स्थापना होने लगी, शराब के लिए अंगूर के बाग लगाए जाने लगे, गेहूं उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास ने गति पकड़ ली थी। 1974 ईस्वी में गोरे ऑस्ट्रेलियाई नीति को समाप्त किया गया एवं एशियाई और अप्रवासियों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई। 1974 ईस्वी में बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति बनी एवं मूल निवासियों के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑस्ट्रेलिया के अस्थायी आबादी के विस्थापन पर प्रकाश डालिए। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी मावरियों थे। अंग्रेजों ने एबोरिजन कहकर संबोधित किया। 1768 ईस्वी में कैप्टन कुक पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया। उसने यहाँ के निवासियों को मित्रवत व्यवहार का उल्लेख किया, लेकिन कुक की हत्या के बाद अंग्रेजों ने यहाँ के निवासियों पर अत्याचार किया। अब वे श्वेत लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने लगे। इससे यहाँ के स्थानीय आबादी को विस्थापन का दर्द सहने के बाध्य होना पड़ा। अमेरिकी गृह युद्ध से शिक्षा लेते हुए सिर्फ श्वेत लोगों को ऑस्ट्रेलिया में बसने की अनुमति दी गई। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी तक ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय आबादी की लगभग 90% आबादी विविध कारणों से मौत का शिकार हो गई। कुछ कीटाणु की संपर्क में आने से मौत हुई, कुछ आबादी अपने भूमि एवं संसाधन छीन जाने से मौत का शिकार हुई। कुछ आबादी श्वेत लोगों से संपर्क करते हुए मौत का शिकार हो गए। 2005 ईस्वी में मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी की मात्र 2.4% रह गए थे। इन्हें यूरोपीय लोगों की भूमि में रोजगार मिला, परंतु उन्हें अत्यधिक परेशान किया जाता था। कालांतर में यूरोप के प्राय सभी देशों के लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने लगे। मूल निवासी तो प्राय विस्थापित हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है
अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? तो अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर शब्द का अर्थ उनके पश्चिमी सीमा से था। यह सीमा सेटलर के कारण पीछे की ओर खिसकती रहती थी। सेटलरों जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते, मूल निवासी पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच फर्कों से संबंधित किसी भी बिंदु पर टिप्पणी करें। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर कृषि कार्य करते थे, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण भली भांति कर लेते थे। उनके बाद भी उनके पास कृषि अधिशेष रहता था। इस अधिशेष से दक्षिण के राज्य, राजधानी एवं साम्राज्य का विकास हुआ, जबकि इसके विपरीत उत्तर अमेरिका में कृषि कार्य नहीं होता था और न ही उनके पास ऐसा कोई अन्य अधिशेष था जिससे राज्य या साम्राज्य का विकास हो सके। अतः वहाँ राज्य और साम्राज्य का विकास नहीं हो पाया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज हम लोग चैप्टर 6 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न करा दी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे उसमें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।